ये राजेश जड़ोतिया जी हैं, इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और सर, इस मामले में अभी गिरफ्तारी की है 3 लोगों की आपने, कौन कौन है, क्या उनका कैरेक्टर रहा है? तीनों को हिरासत में लिया है। इसमें जो तीन जो जिसमें सस्पेक्टेड है उसमें एक राज कुशवाहा है, दूसरा एक आकाश राजपूत है और तीसरा आपका जो है वो तीसरा जो मैंने बताया आपका विशाल चौहान, आकाश राजपूत और राज कुशवाहा, ये 3 आरोपी सस्पेक्टेड है। इनसे फिलहाल शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस का एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया था रात में और पूरा रात में इनको सबको राउंड अप किया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आए हुए जो शिलोंग में जैसा कि सोहरा थाने में इसका केस रजिस्टर्ड है 7/25 अपराध क्रमांक है और सेक्शन जो लगे हुए हैं वो 103 जो मर्डर वाले 103 VNS और 309 VNS और 238 VNS के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया था। और अब इसमें तीनों को हिरासत में लिया गया है। अब और चौथे जो आनंद है उसके लिए भी लगातार पुलिस लगी हुई है, संभवतः वो भी जल्दी हिरासत में राउंड अप हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी ये है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके आधार पर शिलोंग पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। पूछताछ करने के बाद जो भी आगे लीगल एक्शन होगा वो लीगल एक्शन लेगी, तो उसमें फिर मीडिया को अपडेट किया जाएगा। अभी तक क्या सामने आया है? क्या ये संपर्क में थे सोनम के? क्या है, ये तीनों को जैसे ही हिरासत में दिया गया है क्राइम ब्रांच और ज्वाइंट ऑपरेशन थे, तो यहाँ पे डिस्क्रीट स्थान पर ये पूछताछ कर रही है शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस केवल सहयोग कर रही है। अब उनको एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आएंगे, एविडेंस के साथ तो मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटे में अपडेट हो जाएगा कि उसमें क्या एक्शन लेते हैं। अगर वो उसका ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका रोल है तो गिरफ्तार करेंगे, तो ट्रांजिट रिमांड लेंगे, तो वो सारा वो अपडेट करेंगे इंदौर पुलिस को, तो हम अपडेट कर देंगे। इनका नाम कहां से आया? सोनम के साथ कॉल डिटेल्स में आया या ये भी वहां पर गए थे, शिलोंग गए थे? किस वजह से इनका नाम? देखिए, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो सोहरा थाने का इन्वेस्टिगेशन था, तो उसी जो केस डायरी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में ही आप टेक्निकल डिटेल्स ले सकते हैं। मतलब वी डोंट हैव एनी राइट टू टेक डिटेल्स। तो उनके द्वारा डिटेल ली गई और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए तो उन्होंने सस्पेक्टेड बताए कि ये कुछ 4 संदेही हैं जिनको हमें हिरासत में ले लेना। तो 4 में से जो 3 हिरासत में ले लिए हैं, अब उनसे पूछताछ चल रही है। ये कौन लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है? अभी फिलहाल ऐसा कोई बैकग्राउंड ही बहुत ज्यादा पता नहीं चला, पर इंदौर के प्रॉपर रहने वाले लोग हैं, नंदबाग के लोग हैं, नंदबाग कॉलोनी के रहने वाले हैं। और इसमें एक राज कुशवाहा है, दूसरा एक विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। अभी मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटे में ये जो पूछताछ चल रही है, पूछताछ में कुछ ना कुछ क्लू सामने आएगा। सोनम से क्या कनेक्शन है इन सबका? अभी फिलहाल कनेक्शन ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता है 2 घंटे में सारा अपडेट आ जाएगा। पहले से जानते थे ये लोग सोनम को? चूंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेज होंगे जिस तरह से जो सस्पेक्टेड माने गए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में आने के बाद मैं आपको पूरी ऑफिशियली अपडेट करूंगा। सोनम गाजीपुर में मिली है, वहां पर सरेंडर किया है। आपकी टीम भी वहां पर गई है बात करने के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि केस वहाँ सोहरा थाने का है, पर हाँ गाजीपुर पुलिस के द्वारा बताया गया था, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वहाँ पर नंदबाग थाना है। तो नंदबाग थाने की पुलिस ने सोनम रघुवंशी को रिकवर किया है और रिकवर करने के बाद एक सूचना दी गई है। तो अब उसमें शिलोंग की टीम पहुंच रही है वहां पर। तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन में उनको जरूरत है, केस वहां रजिस्टर्ड है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट चूंकि यहाँ के विक्टिम्स हैं, तो निश्चित रूप से जो भी सहयोग था उनको लगातार कर रही है पिछले 15 दिनों से। इसमें DCP क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी को नोडल ऑफिसर बनाया था इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा। वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे और उसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच के साथ उनके द्वारा डायरेक्शन में क्राइम ब्रांच और इनने मिलकर ये 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मुझे लगता है पूछताछ चल रही है, एविडेंस आएंगे, तो जैसे ही एविडेंस आती है क्या कारण रहा है मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा। ये तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं? ये जो 3 यस, ये तीनों जो हिरासत में लिए गए तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो मेन आदमी है राज कुशवाहा, ये सोनम के साथ काम कर चुका है पहले? ये अभी जानकारी बिल्कुल भी सामने नहीं आई। मुझे लगता है 2 से 3 घंटे में ये पूछताछ में स्टेटमेंट जो ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ में स्टेटमेंट में जैसी बात सामने आती है, इन्वेस्टिगेशन का अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा तो जरूर शेयर किया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपकी तरफ से आगे का इनिशिएटिव क्या लिया जाए? लगातार शिलोंग पुलिस के साथ संपर्क में हम लोग, शिलोंग पुलिस यहाँ इंदौर में है, लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी उनको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में और किसी फैक्ट की जरूरत है और किसी संदेही को अगर उठाना होगा तो डेफिनेटली हम लोग उसकी पूरी मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रविवार की देर रात राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद होती है और इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम आखिर कैसे गाजीपुर पहुंची, क्या इस पूरे हत्याकांड का कोई कनेक्शन गाजीपुर से है। फिलहाल पुलिस ने उसे 1 स्टॉप सेंटर जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जेल के ठीक बाहर ये मौजूद है, यहाँ पर सोनम को रखा है और फिलहाल जो सोनम है वो इसी सेंटर के आसपास है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये वही 1 स्टॉप सेंटर है और इसी के अंदर यानी जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं इसके दूसरी तरफ एक और दरवाजा है, वहां पर सोनम को यहाँ पर रखा गया है। बताया ये जा रहा है कि जब से वो बरामद हुई है, जब से पुलिस के हत्थे चढ़ी है, उसके बाद से ही जो सोनम है वो बदहवास स्थिति में है। फिलहाल वो यहाँ पर है, उससे खाना आज परोसा गया लेकिन उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। और बड़ी बात यह है कि सोनम बार बार अपने बयान पर अड़ी हुई है, वो बयान जिसे उसने ढाबा जो संचालक है, जो ढाबा मालिक से उसने बताया था। उसका ये कहना है कि उसके पति के साथ लूटपाट हुई थी, उसके साथ लूटपाट हुई थी और इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका इस पूरे केस में कोई लेना देना नहीं है, यानी
उसने जो राजा रघुवंशी हैं यानी उसके जो पति हैं उसको उसने नहीं मरवाया है। लेकिन फिलहाल अब पुलिस को इंतजार है कि जब इंदौर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो किस तरीके से जो छानबीन है, जो तफ्तीश है, वो आगे बढ़ती है। फिलहाल देखिए ये पूरा गेट है और गेट के अंदर भी जो दूसरा गेट है वो पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। नंदगंज पुलिस ने यानी गाजीपुर पुलिस ने सुबह लगभग 6 से 7 बजे के आसपास उसको यहाँ से बरामद किया था और उसके बाद उसको इसी सेंटर में लाया गया है और वो फिलहाल यहीं पर अभी फिलहाल है। सुबह उसका मेडिकल मुआयना भी कराया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद लगभग से 2:30 से 3 बजे के आसपास इंदौर पुलिस पहुंचेगी, जहां पर उसे सौंप दिया जाएगा और आगे की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ेगी। तब ये पूरा मामला सामने होगा कि क्या वाकई सोनम है वो उसका इस पूरे हत्याकांड में कोई रोल है या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इंदौर पुलिस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो सोनम का एक जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश से देखिए, ये कुछ कर्मचारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ से अब आपको दिखाई पड़ रही होंगी जाते हुए। तो सवाल इसी बात का है कि क्या सोनम का इस पूरे केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्योंकि वो बार बार ये बयान दे रही है कि उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो लुटेरे थे उन्होंने उसके जेवर लूटे और उसके बाद उसकी पति की हत्या कर दी। हालांकि जो इंदौर पुलिस है उसकी थ्योरी के मुताबिक इस पूरी घटना में जो सोनम का जो रोल है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो सोनम का एक फ्रेंड बताया जा रहा है राज कुशवाहा, उसी के इशारे पर इसकी जो राजा रघुवंशी था उसकी हत्या हुई है। तो फिलहाल जब आमने सामने बैठकर पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले का खुलासा होगा। तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी थी, हम बचपन से देख रहे हैं उसको, ना कहीं आना ना जाना, मतलब शिक्षित थी, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में हम लोगों से भी बातचीत अच्छी करती थी। अब ऐसे कैसे करी, क्या उसके मन में आया, ये तो अपन बता नहीं सकते हैं सर, ठीक है ना। अब आगे जो उससे पूछताछ होएगी कि क्यों करी, कैसे करी, वो तो ही बताएगी ना। लेकिन अपने मन में तो ये नहीं है कि लड़की गलत थी, लड़की तो अच्छी थी, हम बचपन से देख रहे हैं उसको। अब इसके बारे में अपन आगे क्या बोल सकते हैं। कविता पांडे। कविता जी, जो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है मेघा जी, राजा की हत्या में सोनम शामिल थी, कैसे आप शामिल होंगी, लेकिन लड़की ऐसे नहीं थी, लड़की अच्छी थी। अब पता नहीं कैसे क्या उनके दिमाग में क्या आया, क्या करी, वो तो अपन नहीं बता सकते हैं। अब वो मिलेंगी जब भी पता चलेगा कुछ कि कैसे क्या हुआ है ना। तो आप जानती थी? हाँ जानते थे। कैसे आप देखती थी, कैसा मानती थी? अच्छी थी वो, बातचीत भी अच्छी करती थी, सीधे साधी भी थी, मतलब ज़्यादा चंचल भड़बड़ नहीं थी, अच्छी थी। आपको इस बात पे यकीन होता है कि वो शामिल हो सकती है? अब लग तो नहीं रहा है, लेकिन मन की बात नहीं बता सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आरती तिवारी। आरती जी, ये जो सोनम के बारे में कहा जा रहा है कि उसका पति हत्या कराई, जी, ये तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी थी, हम बचपन से देख रहे हैं उसको, ना कहीं आना ना जाना, मतलब शिक्षित थी, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में हम लोगों से भी बातचीत अच्छी करती थी। अब ऐसे कैसे करी, क्या उसके मन में आया, ये तो अपन बता नहीं सकते हैं सर, ठीक है ना। अब आगे जो उससे पूछताछ होएगी कि क्यों करी, कैसे करी, वो तो ही बताएगी ना। लेकिन अपने मन में तो ये नहीं है कि लड़की गलत थी, लड़की तो अच्छी थी, हम बचपन से देख रहे हैं उसको। अब इसके बारे में अपन आगे क्या बोल सकते हैं। कविता पांडे। कविता जी, जो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है मेघा जी, राजा की हत्या में सोनम शामिल थी, कैसे आप शामिल होंगी, लेकिन लड़की ऐसे नहीं थी, लड़की अच्छी थी। अब पता नहीं कैसे क्या उनके दिमाग में क्या आया, क्या करी, वो तो अपन नहीं बता सकते हैं। अब वो मिलेंगी जब भी पता चलेगा कुछ कि कैसे क्या हुआ है ना। तो आप जानती थी? हाँ जानते थे। कैसे आप देखती थी, कैसा मानती थी? अच्छी थी वो, बातचीत भी अच्छी करती थी, सीधे साधी भी थी, मतलब ज़्यादा चंचल भड़बड़ नहीं थी, अच्छी थी। आपको इस बात पे यकीन होता है कि वो शामिल हो